देखते हैं कि कैसे अभी हमें क्या करना है इस लॉकडाउन के पीरियड में। दोस्तों इस लॉकडाउन के पीरियड में वी कांट गो आउटसाइड, हम बाहर नहीं जा सकते। वी कांट मीट पीपल, हम लोगों को नहीं मिल सकते। वी कांट गिव प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। वी कांट डू सेल्स एक्टिविटीज, हम सेल्स की एक्टिविटीज नहीं कर सकते। वी कांट डू मार्केटिंग एक्टिविटीज, हम मार्केटिंग की एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते। और दोस्तों यही तो चीज है। और हमारा जो बिजनेस है डिपेंड है लोगों के मिलने के ऊपर। हमें बाहर निकलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। मिलेंगे तो प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे तो वो एग्री होगा तो सेल होगा। मगर जब हम लोगों को मिल ही नहीं पाएंगे या फिर लोग हमको मिलने ही नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? तो गाड़ी तो अटकने वाली है, ये तो पक्का होने ही वाला है। तो इसलिए दोस्तों अभी क्या करना है, जो व्यक्ति सही समय पे सही काम करता है ना भाई, जो व्यक्ति सही समय पे सही काम करता है वही झंडे गाड़ता है, उसी के जय जयकार होते हैं और वही आगे बढ़ता है और वही हर समस्या को पार करके निकल जाता है। अब हमारे समस्या क्या है कि हम बाहर नहीं जा सकते, लोगों को नहीं मिल सकते, या फिर हम जाना भी चाहे तो भी हम लोग हमको मिलने नहीं देंगे। जब लोगों को मिल नहीं पाएंगे तो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे तो हम सेलिंग की एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, और हमारा सेल नहीं हो पाएगा तो हम क्लोजिंग भी नहीं कर पाएंगे। और जब हम नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे तो समस्या मान लिया है। चलो अब इस वक्त क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा काम है जिसको हम कर सकते हैं जिससे हम अपने सेलिंग के परचम गाड़ सकते हैं? जी हां दोस्तों, जरूरी नहीं है कि लोगों को मिलने ही जाऊं मैं, मिलने को जाने के लिए वो मुझे क्यों बुलाएगा, हमें यह सोचना जरूरी है। अगर मुझे मिलना है मगर उसने तो मुझे बुलाना चाहिए, तो वो मुझे क्यों बुलाएगा, और नहीं बुलाएगा तो भी ऐसा मैं क्या करूं जिससे वो मुझसे लेगा। वो मुझे बुला के ले, या मुझे फोन से ले, या फिर मेरे को कुरियर से ले मेरे से, या जैसे भी ले, मगर वो मुझसे लेगा। ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये मेरा अपना काम बन सकता है। जी हां दोस्तों, तो हम बढ़ते सही समय पे सही काम, सही वक्त पे। जब हम ये समय ही नहीं है तो क्यों लोगों को पीछे ये करने को जा रहे हो, सेल करने को? मालूम है समस्या सबकी है, हमारी भी। जैसे हम समस्या इनकम कहां से आएगा, वैसे सब लोगों की समस्या है। भाई बिजनेस नहीं हो रहा है, जॉब नहीं चल रहा है, जॉब आनी है, घर के खर्चे की पड़ी हुई है। अभी इस पीरियड में तो खर्चे कहां से लाएंगे, इनकम किधर से लाएंगे, उसकी सबको समस्या पड़ी हुई है। अब उसमें हम लोग किधर से, अब वो, और आप भी यही सोच रहे हैं, लोग तो आपको यही बोलेंगे, फोन करेंगे तो क्या बोलेंगे, भाई ये समस्या वो समस्या, अभी मेरे खाने की पड़ी है, मेरे को मेरे फैमिली को बच्चों को संभालने की पड़ी है, और आगे क्या होगा उसका, मेरा बिजनेस डाउन है, ये डाउन है, वो काम नहीं, ये काम नहीं। भाई किधर से तू क्या बात कर रहा है? ऐसा ही आपको क्लाइंट ऑब्जेक्शन देने वाला है। बराबर बोल रहा हूं मैं, और आपको यही ऑब्जेक्शन मिल रहा है। सही बोल रहा हूं मैं, और आपके मन में भी यही ऑब्जेक्शन, यही डर है। बराबर बोल रहा हूं मैं, आप कमेंट्स में डालें बराबर बोल रहा हूं मैं। तो अब इस समस्या से हम कैसे, तो सही समय पे हमें सही काम करना है। जब वो ऐसे ऑब्जेक्शन देने वाला है तो हम क्यों बातें करने जाए, वो हमें अभी क्या करना है दोस्तों। जी हां दोस्तों, अब हमें देखो क्या करना है। मैं आपको टॉप 3 सीक्रेट्स बताने वाला हूं सेलिंग के बिजनेस के। मैं आपको टॉप 3 सीक्रेट्स बताने वाला हूं एलआईसी में कैसे आप अपनी सफलता की राह पे आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी तकलीफ होने के बावजूद भी। ऐसे 3 सीक्रेट मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। हमारा बिजनेस, हमारा इंश्योरेंस एजेंसी का बिजनेस जो है वो ब्रांडिंग, रिलेशन और ट्रस्ट, इन 3 चीजों पे डिपेंड है। आपके कम्युनिकेशन पे नहीं, आपके कॉम्बिनेशन पे नहीं, ये डिपेंड है ब्रांडिंग, रिलेशंस एंड ट्रस्ट। जितना जब आपका ब्रांडिंग होगा, जितने अच्छे रिलेशंस आपके क्लाइंट के साथ होंगे, जितना क्लाइंट आपके ऊपर विश्वास करेगा, उतना ही आपका सेल बढ़ेगा और उतना ही आपका सेल बढ़ता ही चला जाएगा। ये जो आप देखते हैं कि कुछ लोग जो है लगातार तरक्की कर रहे हैं, लगातार अपना बिजनेस कर रहे हैं और हर साल कर पाते हैं और मल्टीप्लाई भी कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रांडिंग स्ट्रांग है, उनका रिलेशनशिप मजबूत है क्लाइंट के साथ, कस्टमर उनके ऊपर विश्वास करते हैं। और ये सबसे अहम चीज है, ये तीन चीजें जो है, ये ट्रायंगल की 3 चीजें जो है, ये ट्रायंगल जो है अपना BRT ट्रायंगल, इसको मैं ट्रायंगल बोलता हूं, BRT ट्रायंगल, ब्रांडिंग, रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। ये BRT का ट्रायंगल जिसका मजबूत, वो हर समस्या के पार लग जाएगा।
हर समस्या से आगे बढ़ जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा, आप कस्टमर के पास में जाते हो, कस्टमर के क्लाइंट के पास जाते हैं, उसको आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है, जब आप बताते हो तो वो खुश भी होता है, वो बोलता भी है कि वो लेगा, उसको अच्छा भी लगा है और आप रेडी, वो लेने भी वाला आता है, मगर फिर एंड में वो बोलता है कि जरा उसको कुछ टाइम चाहिए, या फिर वो बाद में बताएगा, या फिर अगले महीने देखते हैं, या फिर बाद में देखते हैं, या फिर दिवाली के बाद देखते हैं, ऐसा करके वो टालता है। होता है ऐसा। और जब आप बोल रहे थे तब उसको अच्छा लग रहा था, और उसका चेहरा देख के आपको भी लग रहा था कि हाँ यार ये लेगा, मतलब ये रेडी है, अपन पक्का समझ लिया आप तो ये रेडी है, क्योंकि ये इतना खुश है, इसको अच्छा भी लगा है, मगर वो टालता है, मगर अपनी उम्मीद में रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगा था और अच्छा वो बोल भी रहा था, तो उस उम्मीद में हम रह जाते हैं और बाद में वो टालते ही रह जाता है। हम समझ नहीं पा रहे कि वो क्यों टाल रहा है, अच्छा तो लगा था। देखो, अपना प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स ये भले ही अच्छे हो, आपका प्रेजेंटेशन भले अच्छा हो, आपका कम्युनिकेशन भले अच्छा हो, अगर कस्टमर आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है तो आपका प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा हो, आपका कम्युनिकेशन कितना भी अच्छा हो, आपका स्टाइल कितना भी अच्छा हो, आपका कॉम्बिनेशन कितना भी अच्छा हो, तो भी कस्टमर लेने वाला नहीं है। तो बेसिक फाउंडेशन है ट्रस्ट। दोस्तों, लोग जो है उससे लेना पसंद करते हैं जिनके ऊपर वो विश्वास करते हैं। भले वहां पे उसको कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, मगर वो वहां से लेगा, क्योंकि ट्रस्ट मजबूत होना चाहिए। आप कितने भी उसको प्रलोभन देंगे कस्टमर को, फिर भी कस्टमर वहीं पे लेता है जहां पे उसका विश्वास होता है। तो सबसे बुनियादी चीज है विश्वास। तो विश्वास, ब्रांडिंग और रिलेशनशिप को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हमें फोकस करना पड़ेगा हमारे ब्रांडिंग के ऊपर। ब्रांडिंग के ऊपर हमारा बिजनेस डिपेंड है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन माइंडसेट के ऊपर, ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर हमारा बिजनेस डिपेंड है दोस्तों। तो हमें ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना होगा। हमारी ब्रांडिंग कैसे हम बढ़ा सकते हैं, और मैं आपको बताने वाला, आपको मदद करूंगा कि कैसे हम अपनी ब्रांडिंग करेंगे, कैसे हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपके सामने देंगे। ब्लिस स्मार्ट कॉम्बो करके ये जबरदस्त न्यू कंसेप्ट लाया है दोस्तों, जिसमें ऐसे ऐसी चीजें आपको मिलेगी जिससे आपका ब्रांडिंग, आपका रिलेशनशिप और आपका ट्रस्ट जो है आप अच्छे से अपना बिल्टअप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव, हमारे चैनल पार्टनर डीलर्स है, और आपको ब्लिस स्मार्ट कॉम्बो का डेमो है, आप जरूर देखना, उनसे पूछना, तो आपको बताएंगे। तो ये बहुत ही, और मैं आपको हमेशा लगातार बताते जाऊंगा कि कैसे हम ये ब्रांडिंग रिलेशनशिप को बढ़ा सकते हैं, और अभी हमें क्या करना है जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये इन लॉकडाउन पीरियड में अब देखते हैं हमको क्या करना है, एग्जैक्ट क्या करना है उसके ऊपर मैं आ रहा हूं। इस लॉकडाउन पीरियड में एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ हिज इनकम। दोस्तों, हमारे जितने भी कस्टमर है, क्लाइंट है, जैसे हम डर रहे हैं वैसे हमारे कस्टमर भी डर रहे हैं, वो भी तकलीफ में है, उनको भी हमारे फैमिली का एक्सपेंस सता रहा है, उनको भी आगे फ्यूचर में क्या होगा सता रहा है, उनको भी आज का गारंटी नहीं तो आगे का गारंटी कहां से रहेगा। उनका बिजनेस ठप हुआ है, उनका इनकम बंद हुआ है, पिछले 3 महीने से ना कुछ आ रहा है ना जा रहा है, किसी को सैलरी नहीं, किसी का जॉब निकल गया, किसी ने जॉब से निकाल दिया गया, किसी का धंधा बंद है, किसी का इनकम बंद है, किसी का कुछ व्यवहार नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, उसके बच्चों के एजुकेशन सता रहा है, उसको बच्चों की शादी की चिंता सताएगी, बच्चे के फ्यूचर की चिंता सता रहे, उसको आज के रोजमर्रा की जीवन की चिंता सता रही है। ऐसे टेंशन में, ऐसी तकलीफ में हमारा कस्टमर आज बैठा हुआ है। तो आज हमारे ये अनसर्टेनिटी का माहौल है सब जगह पे। ऐसे वक्त को हमारे क्लाइंट को जरूरत है मोरल सपोर्ट की, एक मोरल सपोर्ट की उसको जरूरत है। और हमारा काम जो है ना दोस्तों, हमारा काम मरहम लगाना है। हमारा काम हमारे कस्टमर की जख्मों के ऊपर मरहम लगाना है, ना कि उसके ऊपर नमक लगाना। हमें मरहम लगाना है हमारे कस्टमर के जख्मों पे। वो जो तकलीफ से गुजर रहा है हमारा कस्टमर, क्लाइंट, उसको हमें मरहम लगाना होगा। और ये हम कब ला पाएंगे? जब हम डर से ऊपर गए तो हम मरहम लगा पाएंगे दोस्तों। हमारा काम मलहम लगाने का है कस्टमर को, और उसी का इंतजार हमारा क्लाइंट भी कर रहा है। वो कहीं से उम्मीद की किरण चाहता है कि कोई तो भी उसको आगे जीने का सलीका बताए, आगे क्या हो पाएगा। अरे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, मगर उसका आज धंधा बंद है, आगे के फ्यूचर के बारे में वो चिंता में है, अपने फैमिली के भविष्य के बारे में वो चिंता में है। तो वो सोच रहा है कि आगे कैसे होगा, आगे ऐसा मैं क्या कर सकूं जिससे मैं आगे की टेंशन से मुक्त हो जाऊं। ऐसा वो जरूर करना चाहेगा दोस्तों। तो बचेंगे तो जरूर और लड़ेंगे। तो इसलिए वो सोच रहा है कि ऐसा क्या मैं कर सकूं जिससे मेरे फैमिली के भविष्य में
रख सकूं, मेरे भविष्य का, फैमिली का भविष्य में बना के रख सकूं, सिक्योर कर सकूं, इस दुविधा में, चिंता में है, हमारा काम है मलहम लगाना। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम अपने कस्टमर के साथ हैं, हम हमारे कस्टमर के साथ है, ये हमें दिखाना है। उनके पास में कुछ डाउट्स होंगे इकोनॉमी के बारे में, मार्केट के बारे में, हमें एश्योरिटी देना होगा उनको। तो दोस्तों, इस कंडीशन में हमारा कस्टमर बैठा है टाइम टू टाइम। और ये जो टाइम है ना दोस्तों, दिस इज द टाइम टू हेल्प एंड सपोर्ट, दिस इज द टाइम to help and support our customers, our clients, our friends, our relatives, our colleagues and take their blessings। ये वक्त हमारे कस्टमर्स को, ये वक्त हमारे कस्टमर को साथ देने का है, उनको हेल्प करने का, उनको सपोर्ट देने का है, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कलीग्स को, और उनके ब्लेसिंग लेने का वक्त है दोस्तों। क्रिएट रिलेशन ऑफ बॉन्डिंग, क्रिएट रिलेशन ऑफ बॉन्डिंग, फेथ एंड ऐसा समर्पण विश्वास का रिश्ता हमें कायम बनाना है अपने कस्टमर के साथ। समर्पण और विश्वास का रिश्ता अगर एक बार अपने कस्टमर के साथ में हमारा जुड़ गया तो दोस्तों, आपकी बिल्डिंग इतनी बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अगर नींव मजबूत हो गई तो आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। यह विश्वास पैदा करने का वक्त है, यह कस्टमर के साथ में समर्पण और विश्वास का भाव है, उनको समर्पित करने का भाव है। हम कस्टमर के साथ ये दिखाने का टाइम है। और एक बार कस्टमर हमारे साथ हो, एक बार उसका विश्वास हमारे ऊपर गया, अपना रिलेशन बन गया, अपना ब्रांडिंग उसका ऊपर आ गया, तो दोस्तों वो जैसे हम LIC जिंदाबाद बोलते वैसा वो भी LIC जिंदाबाद बोलेगा, और वह LIC और उसकी फैमिली को, खुशियों को आपकी नजरों से देखेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये मजबूत करने के लिए, ये रिलेशन मजबूत करने का समय है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, डोंट सेल पॉलिसीज, पॉलिसी सेल मत करो। आप कस्टमर के पास में जाएंगे और पॉलिसी की बात करेंगे तो आप उसकी जख्म पे मरहम नहीं, नमक लगा रहे हैं। हाँ, तो आप पॉलिसी सेल मत करो। मैं ऐसा तरीका आपको दूंगा कि आपको पॉलिसी सेल करने की जरूरत नहीं, कस्टमर खुद ब खुद पॉलिसी लेगा। मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, और पूरे प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, अगर आपका रिलेशन का बॉन्डिंग, समर्पण का और विश्वास का भाव अगर कस्टमर के साथ बन गया तो वो आपसे खुद लेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको मैं बोलने की भी नहीं बात कर रहा हूं, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, डोंट सेल पॉलिसी, पॉलिसी सेल मत करो, सेल ही मत करो। हम ऐसा कुछ करो कि वो खुद होके पॉलिसी ले, हम नहीं बोलेंगे, वो बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, और मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे करना और कैसे हम कर सकेंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। If you contribute in your customers life, then they can contribute in your life। अगर हम हमारे कस्टमर के लाइफ में कंट्रीब्यूट करते तो वो हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करेंगे दोस्तों। तो पहले आप बीज तो बो, नेचर का रूल है, नेचुरल रूल है, जो बीज आप बोएंगे वही फल आपको मिलेगा। अगर आप नीम का बीज बोएंगे तो आपको कौन से फल मिलेंगे आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम चाहते आम खाना, हम चाहते आम का रस, और बीज कौन से बो रहे हैं ये जरा सोचो। आम तभी मिलेगा जब आप आम के बीज बोएंगे, आम के बीज बोएंगे तो आपको आम का मीठा फल मिलेगा। तो दोस्तों, मैं बीज बोने का प्रक्रिया इतनी मजबूत तरीके से आप कर सकते हैं। ये समय कस्टमर के साथ खड़े होने का है, आम के बीज बोने का है। एक बार बीज लग गए ना दोस्तों, तो ये तो हजारों लाखों आम हमें मिलते रहेंगे, आपका जय जयकार हो जाएगी, आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा दोस्तों। आप आम के बीज बो तो सही है, और ये आम के बीज बोने की प्रक्रिया मैं आपको दे रहा हूं अभी दोस्तों। आप अच्छी तरह से लिख लीजिए अभी, और फिर भी अगर आपको लिखने में समय नहीं, आप सुनिए और वापस दोबारा ये चैनल पे लाइव रहने वाला है, तब आप इसको अच्छी तरह से समझ के लिख लेना। अभी आप मेरे साथ बने रहिए और देखो कि क्या करना है। अभी हम घर पे बैठे हुए, कुछ दूसरा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो खाली है, तो हमें डेली 40 लोगों को फोन करना है। अपने करंट और कस्टमर का लिस्ट बनाओ, हमें 40 लोगों को फोन करना है। हाउ टू स्टार्ट विद न्यू पीपल, हाँ वही मैं बता रहा हूं दोस्तों, हमें कैसे करना है उसकी शुरुआत में अभी बता रहा हूं अभी। और मैं जो अभी बता रहा हूं ये सिर्फ अगर आप 1 महीना करते हो, आज से लेके 1 महीने तक, उसके बाद में आपकी सेलिंग की दुनिया ही बदल जाएगी, गारंटी देता हूं। ये अविनाश पाटिल भी इधर है और आप भी इधर है, मैं डंक की चोट पर आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपकी सेलिंग की दुनिया ही बदल जाएगी।
आप सिर्फ ये करना है अभी 1 महीने तक लगातार आपको डेली 40 कॉल करने हैं, कम से कम 40 कॉल, क्योंकि वैसे भी कुछ काम नहीं है अभी हमको, तो कम से कम घर पे बैठ के कॉल कर सकते हैं। अच्छा, पहले जो डर था हमें कि क्लाइंट को कॉल करेंगे तो क्लाइंट कॉल उठाता नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं देता है, अब हमको अपॉइंटमेंट चाहिए ही नहीं। जब हमको सेल, मैं पहले ही बोला आपको डोंट सेल पॉलिसी, जब हमको पॉलिसी सेल कर रहा ही नहीं है और अपॉइंटमेंट चाहिए ही नहीं, जब हमको उसको मिलना ही नहीं है, तो डर काहे का? तो बिंदास कॉल कर सकते हैं ना मेरे भाई। तो तू कॉल कर, कॉल पे क्या करना है मैं बताऊंगा तुझे, अभी क्या करना है भाई अपने मैं बताऊंगा अभी, मगर तू पहले अभी कॉल कर, क्योंकि कॉल करने से तेरा वो डर नहीं है, अपॉइंटमेंट लेना नहीं तो डर का आएगा, कोई ऑब्जेक्शन आएंगे नहीं तो डर का आएगा, तो बिंदास हम कॉल कर सकते हैं। जबकि मैं क्या बोलते 40 के बजाय आप 80 कॉल्स करेंगे तो और अच्छा होगा। अच्छा, और आपके पास में कोई स्टाफ है आपका, तो आप स्टाफ को भी घर पे बैठे बैठे कॉलिंग का काम दे सकते हैं, तो दोस्तों आपका स्टाफ भी काम पे लग जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूं, जब आप ये कॉल करेंगे डोंट ट्राई टू सेल पॉलिसी, आपको पॉलिसी सेल करने के बारे में एक भी बात नहीं बोलनी है। डोंट बी सेल्फिश, इतना खुदगर्ज मत बनो। हमें अपने कस्टमर के जख्मों पे नमक नहीं लगाना है, मलहम लगाना है, ये बात मत भूलो। किसी भी हाल में हमें पॉलिसी के बारे में बात नहीं करनी है, उस पॉलिसी मतलब सेलिंग के बारे में बात नहीं करनी है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। डोंट सेल पॉलिसी, कस्टमर हैज टू बाई इट। सेल करना नहीं है, कस्टमर खुद ब खुद बोलेगा। मैं आपको ऐसे कॉलिंग तरीका दे रहा हूं अभी कि कस्टमर खुद ब खुद बोलेगा अगर उसको चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो आपका आम का बीज तो बो ही रहे आप ये समझ, आप सिर्फ बीज बोने के लिए कॉल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे आप रिलेशन बनाने के लिए, ब्रांडिंग मजबूत करने के लिए, कस्टमर का विश्वास पाने के लिए कॉलिंग कर रहे हैं, ताकि यही विश्वास आने वाले समय में अगले महीने से आपको आम देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों हम इंट्रोड्यूस, अभी हम कॉलिंग पे हमें क्या करना है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। जब आप कॉल करेंगे तो हमें कॉलिंग पे आपको इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करने के बाद में आपको उनके फैमिली के बारे में, उनके हालचाल पूछने हैं, वो तो हम जानते हैं कैसे पूछना है। तो आप कैसे चल रहा है, आपका कुछ दिक्कतें आई तो नहीं, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, आप प्रिकॉशंस तो लेते ही होंगे, और जो प्रिकॉशन लेते रहने चाहिए, जरूर आप लीजिए, ताकि आप भी और आपकी फैमिली भी सुरक्षित रह पाए। ऐसे आपको एक नॉर्मल इसमें प्रिकॉशन के बारे में बताना है। उसके बाद में एक स्टेटमेंट आपको बोलना है, एक स्टेटमेंट आपको कस्टमर को दिल से बोलना है। आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या आपका नया कस्टमर हो, नया या पुराना कोई भी कस्टमर हो, आपको मतलब आपका कस्टमर हो या नहीं भी हो, तो भी आप जब कॉल करेंगे, प्रोस्पेक्ट और कस्टमर दोनों को आपको वही बातें बोलनी जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। आपको एक स्टेटमेंट बोलना है, थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग एंड कीपिंग फेथ ऑन मी एंड LIC। सर, जो विश्वास आपने, जिस विश्वास के साथ में आपने जो विश्वास आपने मुझ पर रखा और इन्वेस्ट किया और LIC के ऊपर रखा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अब देखो, अगर आपका कस्टमर है तो खुश होगा, चलो ये धन्यवाद बोल रहा है मुझे, और जो आपका कस्टमर नहीं है, प्रोस्पेक्ट है, उसने तो आपसे लिया ही नहीं है, फिर भी आप उसको धन्यवाद बोल रहे हैं, तो उसको कैसे महसूस हो, जरा सोचो दोस्तों। यार, मैंने इस व्यक्ति से तो अभी तक कुछ पॉलिसी भी नहीं लिया है, कुछ ये इन्वेस्टमेंट भी इसके बाद किया नहीं, फिर भी मुझे धन्यवाद बोल रहा है। तो ये सबसे पहला स्टेप होगा आपका। हर किसी को, आपका प्रोस्पेक्ट हो या कस्टमर हो, एक डायलॉग आप मारे, थैंक्स सर फॉर इन्वेस्टिंग एंड कीपिंग फेथ ऑन मी एंड LIC। मुझ पर LIC के ऊपर विश्वास रखने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। फिर दूसरा डायलॉग मारना है, योर इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज सेफ विद LIC। और सर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपना प्रोस्पेक्ट हो या कस्टमर हो, आपको एक ही डायलॉग मारना है, सर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट जो विश्वास के साथ में आपने मुझ पर रखा और LIC के ऊपर रखा, वो सिक्योर है और हमेशा सिक्योर रहेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका फैमिली और आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगा। ये दूसरा डायलॉग आपने बोला। अब ये जो आप बोलेंगे, वो बोलने के पहले आपको एक कैंपेन के बारे में बात करना है। सर, मैं आपको स्पेशली इसलिए कॉल किया, इस पीरियड में हम जीवन बंधन ये कैंपेन चला रहे हैं, और उस कैंपेन के तहत मैंने आपको ये कॉल किया है कि ये आपका और जो विश्वास के साथ में आपने इन्वेस्ट किया है LIC में और मुझ पर विश्वास किया है, ये बंधन हमारा हमेशा मजबूत बन सके।
तो ये इसे जीवन बंधन कैंपेन के तहत मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने वाला, कुछ गाइडलाइंस करने वाला हूं, जिससे आपका ये इन्वेस्टमेंट और आपका फ्यूचर सिक्योर रह सके। तो सर, ये जीवन बंधन कैंपेन के लिए मैं आपको कुछ सवाल करना चाहूंगा, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा बरकरार रहेगा, आपका फैमिली सिक्योर रह पाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन, बंधन करके एक फेमस कर देना आपको, ये जीवन बंधन, ताकि हमारा विश्वास और आगे बढ़ सके, मजबूत हो सके, और आप ये एलआईसी के साथ हमेशा आपका विश्वास बना रह सके। एलआईसी आपके साथ खड़ी है, मैं आपके साथ में खड़ा हूं, ताकि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ सके और खुश रह सके। तो हम सबसे पहला सवाल करेंगे आपको, वो कस्टमर को, क्या आपको पॉलिसी की जानकारी मोबाइल और ईमेल पे मिलती है? हमने जब बोला कस्टमर को, सर एलआईसी की तरफ से जीवन बंधन ये कैंपेन चल रहा है, उसके तहत कुछ आपको सवाल करने, क्या आपको पॉलिसी की जानकारी मोबाइल पे और ईमेल पे मिलती है? तो कस्टमर बोलेगा हाँ मिलती है, तो ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो आप उसका नंबर लेके उसको ज्वाइन करा दो, तो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है बाबा, मान एलआईसी उनका सपोर्ट रख रही है, उनको अच्छा लगेगा, और इस व्यक्ति ने मुझे फोन किया। दूसरा क्वेश्चन करने का, चेक ऑफ एड्रेस ऑन पॉलिसी। सर, जो पॉलिसीज आपने ली है, अपना प्रॉस्पेक्ट या कस्टमर उनको ये डाला, सर जो पॉलिसी आपने ली है उसमें आपको चेक करो कि आपका एड्रेस बराबर है क्या, आप जिस एड्रेस पे भी प्रेजेंट है वही एड्रेस है क्या, या फिर आपका कोई पुराना एड्रेस है। क्योंकि देखो, ये एलआईसी की पॉलिसी जो ये लॉन्ग टर्म की पॉलिसी लोगों ने ली रही थी, आपने भी ली होंगी, तो इसमें कभी हमारा घर शिफ्ट हो जाता है और हम चेंज नहीं करते, चेंज ऑफ एड्रेस, तो उससे आगे दिक्कतें आती है, कस्टमर का क्लेमिंग में डिस्टर्बेंस आती है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि फ्यूचर में आपकी फैमिली के साथ में वो दिक्कत आए। और जैसे कि आपने मुझ पर विश्वास रहा है, तो मेरा काम है कि आपको ये जानकारी देना। अगर आप एक बार चेक कर लो सर, आपकी पॉलिसी में कहीं भी कुछ किसी का एड्रेस तो मिसमेच नहीं, या फिर कुछ चेंज करना है, तो आप जरूर बताइए। तीसरी बात सर, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, चेक नेम। आप पॉलिसी के ऊपर जो नाम है सर आपका, उसको जरा एक बार चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है सर, दिक्कत है कि पॉलिसी में नाम अलग है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे नाम अलग है, रेशन कार्ड पे नाम अलग है, सॉरी आधार कार्ड पे नाम अलग है, ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम अलग है, तो वो आपको चेक करना है। अगर आप वो चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर वो चेंज डिफरेंस है नाम में, तो आपको मुझे आप बताएंगे तो मैं आपको क्लियर करके दूंगा, ताकि ये नाम जो है उसका क्लैरिटी हमें अभी रखना जरूरी है, ताकि आपकी फैमिली को आगे दिक्कतें ना आ सके। तीसरी हम बात करेंगे, चौथी हम बात करेंगे कि सर आपके नॉमिनी क्या रखा है आपने, जरा चेक कर लीजिए सर, आपने नॉमिनी किसको रखा हुआ है, या रखा है कि नहीं रखा है। और अगर आप नॉमिनी चेंज करना है या नहीं चेंज करना है, जरा आप एक बार आप जरा चेक कर लीजिए सर अपने डॉक्यूमेंट्स में कि आपके नॉमिनीज क्या क्या है। क्योंकि सर मैं ये चाहता हूं कि जिस विश्वास के साथ में आपने ये पैसा एलआईसी के पास में सिक्योर रखा, और जो विश्वास आपने मुझ पर रखा है, ये आप जिसको देना चाहते हो उसी के पास में ये मिले। क्योंकि सर अगर नॉमिनी बराबर नहीं होगा, या फिर नॉमिनी का नेम अगर वहाँ पे क्लियर नहीं होगा, या फिर आपने चेंज नहीं कराया होगा, तो दोस्तों सर ये पैसा मैं नहीं चाहता हूँ कि क्लेम के लिए फैमिली में झगड़ा हो, फैमिली में दिक्कतें आए और क्लेम के लिए दिक्कतें आए। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार जरूर चेक करें सर कि आपने नॉमिनीज में किन किन को रखा है, और अगर आपको चेंज करना है या फिर कुछ दिक्कत है तो आप जरूर मुझे बताएं। सर आगे पाँचवीं आपको बताना चाहता हूँ कि सर आप पेमेंट जो करते हैं, आप ईसीएस मोड कर रहे हैं या एसएसएस मोड कर रहे हैं, या आप कैसे पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं कि कैसे करते हैं, वो आपको पूछना है। उनको पूछना, अगर वो ईसीएस मोड है, मंथली मोड है, ऑनलाइन करते तो बेटर बात है। उनको ये सजेस्ट करेंगे सर अगर ईयरली भरेंगे तो अच्छा रहेगा, मोड रिपीट का बेनिफिट हम उनको बता सकते हैं। तो अगर भरने की कैपेसिटी तो उनको ईयरली मोड का सजेशन दे सकते हैं, वो भी उनको चला भाई इतना मेरा हर साल का पैसा है, तो अगले 15 साल का 20 साल का इतना पैसा बच सकता है, ऐसे हम उनको समझा सकते हैं। तो हम उनको ये उस मोड से लेके ईयरली मोड में, और उनको ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, ताकि आपका फैमिली से हमेशा रहे। क्योंकि सर भले ही सिचुएशन कुछ भी आए मार्केट में या दुनिया में, मगर आपका फैमिली को आपका जो सोचा है वो हमें मिले, इसका हम ख्याल रखना चाहते हैं, ताकि ये आपका पॉलिसी लगा कंटिन्यू चलता रहे।
फिर आगे छठी बात, सिक्स पूछेंगे हम, लैप्स पॉलिसी रिन्यूअल। अगर सर आपकी कोई पॉलिसी लैप्स हो गई, आप उसको अगर रिन्यू करना चाहते हैं, या फिर आपको अगर ये देखना है कि आपका जो पॉलिसी बंद हुआ है उसका हम आगे कर पाते हैं नहीं पाते, करना है या नहीं करना है, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको सजेशन दे पाऊंगा कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करेंगे तो कैसा कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन में जानकारी आपको दे सकूंगा। और सर इसके अलावा भी अगर किसी भी टाइप का अगर कोई दिक्कत है आपको या कोई तकलीफ है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं सर। एंड एक ही बात करना चाहूंगा सर, वी आर ऑलवेज विथ यू एंड टेक केयर। हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके जीवन में, आपके जीवन के सपनों में और आपकी फैमिली के सपनों के लिए और आपकी फैमिली के सपने पूरे करने के लिए हम हमेशा आपके साथ कमिटेड रहेंगे सर। इसी के साथ में, और आप हमेशा अपना ख्याल रखें। इसी के साथ में सर ये कॉल एंड कर दो। अब मुझे बताओ दोस्तों, ये जो बात आप करेंगे इससे क्या होगा, क्या लगता है आपको? आप कमेंट डालें, फटाफट फटाफट कमेंट डालें। ये जो मैंने आपको बताया, ये जो मैंने 5-6 स्टेप बताए, इससे भी कस्टमर के पास में आपने क्या मैसेज भेजा कि आप कितना उसका ख्याल रख रहे हो, आप कितना ख्याल रख रहे हो अपने कस्टमर का, उनके इन्वेस्टमेंट का, उनकी फैमिली का, उनकी फैमिली की सिक्योर का, आगे आने वाले क्लेम का, ताकि सही लोगों के हाथ में उनका पैसा जाए, उनका फैमिली के लिए जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया वो सही सब जगह पे पहुंचे। अब इसमें से किसी ना किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी ने कुछ दिक्कतें होगी तो आपको वो दिक्कतें मिलेगी। अब आप एक कौन सी बात की आपने, ये आपने कस्टमर के भलाई की बात की, आपने उसके दिल की बात की। वो जो टेंशन में वो बैठा था कि कल का क्या होगा, मेरी फैमिली का फ्यूचर का क्या होगा, मेरे फैमिली के सपनों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या, उनके एजुकेशन का क्या होगा, ये सब चीजें जो उनके दिमाग में सता रही थी उसका सोल्यूशन आपने दिया है। आपने उसके दिल को छुआ है। दोस्तों जब एक बार आपने उसके दिल को छू लिया ना, वो आपके लिए कुछ भी करेगा। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है क्या, ना ये मत बता, वो खुद होके बताएगा। अगर उसने, आप तो उसको ऐसे बता रहा है कि जैसे कि आप उसको बरसों से जानते और उसकी सेवा के लिए, उसके फैमिली की सेवा के लिए आप हमेशा के लिए रहेंगे, ऐसा आपने उसको विश्वास दिला दिया। दोस्तों वो कस्टमर जो है वो खुद ब खुद अगर उसको कुछ करना है तो बोलेगा कि ये करना है, या फिर उसको अगर कोई नया कुछ लेना तो वो भी फिर पूछेगा हाँ मैं तो ये बताया। फिर किसी ना किसी, देखो इनमें से कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम किसी का रहेगा। ये दोस्तों मैं गारंटी देता हूं, अगर ये 6-7 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, अगर आपने बराबर पूछे और उतना ही बात किया कस्टमर से, गारंटी देता हूं 10 लोगों से बात करने के बाद तो 3 लोग इमीडिएट आपको कुछ ना कुछ काम बताएंगे, और उसमें से 2 लोग तो कम से कम आपको कुछ ना कुछ नया पॉलिसी के बारे में, नए सजेशन के बारे में पूछेंगे कि मुझे इसके लिए कुछ प्रोविजन करना है। दोस्तों मैं आपको सेल करने की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप सेल मत करो, कस्टमर खुद ब खुद आपको सेल देगा, खुद ब खुद कस्टमर आपको फॉल देगा। इस तरह से आपको एक कम्युनिकेशन करना है। ये बंधन कैंपेन, जीवन बंधन, सर एलआईसी की तरफ से जीवन बंधन ये सर्विसिंग कैंपेन चल रहा है, जिससे आपने जो इन्वेस्टमेंट एलआईसी के साथ में किया है वो सिक्योर, सेफ हैंड्स में और सुरक्षित रह सके, उसके लिए कैंपेन चल रहा है। सर उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए और बस करके जानकारी पूछ लो, बस इधर ही आपका काम बन जाएगा। और यही आपका ब्रांडिंग का, रिलेशन का और ट्रस्ट का बुनियाद बन जाएगी। ये बीआरटी ट्रायंगल आपका मजबूत बन जाएगा। अब आपको न मांगते हुए भी आपको मिलेगा, न मांगते हुए भी आपको मिलेगा जीवन बंधन। जी हाँ दोस्तों, जीवन बंधन, जीवन बंधन को इतना फेमस कर दो, जीवन बंधन। एलआईसी को पता नहीं जीवन बंधन, मगर हम एलआईसी की तरफ से बताएंगे, क्योंकि हम दोस्तों एलआईसी के ऊपर है, अपना जीवन है। हम जीवन बंधन अपने कस्टमर के लिए हमको सोचना है। लोग क्या करते हैं, हमको लेना देना, मगर हमारे कस्टमर का जीवन बंधन, हमारे साथ में उनका इतना भरोसा विश्वास का रास्ता हमें जोड़ना है। इस बंधन को इतना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, बस यही नाता हमें कस्टमर के साथ में जाए। और एक बार कस्टमर का प्यार मिल गया ना तो तेरी तो चल पड़ी मेरे भाई, तू कभी नहीं रुक पाएगा। अभी तू कभी नहीं रुक सकता है ना, तुझे कोई रोक पाएगा, क्योंकि तेरे कस्टमर ही तेरा प्यार बन जाएंगे, तेरे कस्टमर ही, और तुझे खुशी मिलेगी। तू किसी के जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तू आम के बीज बो रहा है तो तुझे आम ही मिलेगा। और यही अपनी मजबूत बीआरटी ट्रायंगल आपका हम बना सकते हैं। तो दोस्तों जरा सोचो, अगर 1 महीना आपने लगातार ये काम किया, 1 महीना आप लगातार ये काम करते हैं, डेली अगर 40 कॉल आप लगातार करते हो और अपने कस्टमर को, क्लाइंट को भी अगर आप 40, स्टाफ को भी बोलते हो, मैं आपको बताता हूं, अगर आप 40 कॉल डेली के करते हो और आज से 1 महीने तक, जैसे मैंने आपको बताया कि आज से 1 महीने तक अगर आप सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं उतना ही काम करते हो,
गारंटी देता हूं आपको। अगर आप लगातार डेली 40 कॉल आपको करने हैं, ऐसे 30 दिन तक करते हैं, 40 कॉल करने 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर 80 कॉल्स करेंगे तो और अच्छा है। अगर आप ये लगातार 40 कॉल कर, डेली के 40 कॉल करते हो तो एक महीने में आपको 12 से कस्टमर को कॉल होंगे दोस्तों। कितनी? 1200 लोगों को, क्लाइंट या कस्टमर को आपका कॉल होगा दोस्तों। तो सबसे पहला फायदा क्या होगा आपको बताता हूं मैं। एक तो आपको मैं अपॉइंटमेंट मांगने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सेल करने की बात नहीं कर रहा हूं, ना आपको मैं किसी पॉलिसी को समझा बोल रहा हूं। तो आपको करने में भी कोई दिक्कत है ना, का डर भी नहीं है, क्योंकि कुछ सेल ही नहीं करना है तो ना की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों सिर्फ आप कॉल करो बस, और जो मैंने बताया उतनी बात करो, तो आपके एक महीने के अंदर 1200 लोगों को कॉल, मतलब 1200 बीज आप बो चुके रहेंगे। उससे देखो क्या फायदा होगा, एक महीने में 1200 लोगों को आपके कॉल हो जाएंगे। देन यू कैन बिकम द मास्टर ऑफ कॉलिंग। आप कॉलिंग के मास्टर बन जाएंगे। कैसा कम्युनिकेशन करना है आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई। इतना आपने ट्रेनिंग लिया रहेगा, इतने साल से ट्रेनिंग की बात सुनते होंगे, इतने साल से ट्रेनिंग का कम्युनिकेशन आपने लिया होगा कि कैसे कॉलिंग करना है, मगर आज भी नहीं मालूम पड़ा आपको कि कैसे कॉलिंग करना है। मगर मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं, इस आप जब खुद होके कॉल करके 1200 लोग आपका बात हो जाएगा, आप कॉलिंग के मास्टर बन जाएंगे। कॉल करने में आपको मजा आने लग जाएगा दोस्तों। यू डेवलप द हैबिट ऑफ कॉलिंग, आपको कॉल करने की हैबिट लग जाएगी। यू डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल। जरा सोचो ना, 1200 लोगों को एक महीने में आप कॉल कर चुके रहेंगे, अलग अलग लोगों को, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएंगे। यू डेवलप द कॉन्फिडेंस ऑफ टॉकिंग एवरी पीपल। आपके पास में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हर इंसान से आप आसानी से बात कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आपके हाथ में आ जाएगा। यू डेवलप द इमोशनल बॉन्डिंग विद क्लाइंट्स, और दोस्तों आपका क्लाइंट के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी मजबूती से आपका बियर रेक्टेंगल खड़ा हो जाएगा। और दोस्तों क्या लगता है आपको, और इसी के साथ में ये करते हुए आप तो सिर्फ बीज बोने का काम करते रहेंगे, मगर इसी बीज बोने के अंदर ये जो 1200 लोगों से आपकी बात हो गई, उसमें से गारंटी मैं आपको बोलता हूं, गारंटी बोलता हूं, 10% भी छोड़ो, 5% भी लोग पकड़े ना, 5% मतलब कितने हुए, 60 लोग जो है आपसे पॉलिसी लेंगे। ये वादा है अविनाश पाटिल का। 60 पॉलिसीज आपकी हो जाएगी। 60 पॉलिसी वो सामने से कस्टमर लेगा। अरे 60 के चल चल क्या बोलता है भाई तू, उससे आधा पकड़, 2.5% पकड़, तो भी 30 पॉलिसीज आपकी हो जाएगी। जरा सोचो, आप बीज बोने का काम करेंगे और 30 पॉलिसीज भी अगर आपकी 50,000 प्रीमियम की हो गई, तो आपका 15 लाख का प्रीमियम आ जाएगा मेरे भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये देखना है, कि कितनी मजबूती से आप ये बीज बो रहे हो। कैसा लगा दोस्तों आपको, जरा फटाफट मुझे कमेंट आप डालें। आप पहले तो आप मास्टर बन गए कॉलिंग के, आपने बीज भी बो दिया, और इसी बीज के बोने में आपकी कम से कम 2.5% बोला मैंने। अगर 2% भी बोलते हैं तो 25 पॉलिसी आपके किधर भी नहीं गई। और गारंटी देता हूं, अगर 25 के नीचे अगर किसी की भी पॉलिसी होगी, तो ये अविनाश पाटिल ये सेलिंग का धंधा बंद कर दे, ये सेलिंग के ट्रेनिंग का धंधा ही बंद कर देगा दोस्तों। गारंटी देता हूं, मैं वादा करता हूं आपको, मैं कमिटमेंट देता हूं। और एक बार मैं कमिटमेंट दे दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता दोस्तों। मैं वादा करता हूं आपको, 1200 लोगों को आपको क्लाइंट हो चुके हैं, और कम से कम 2% बोल रहा हूं मैं, 30 लोग आपके गारंटेड सेल आउट हो जाए। एक 1200, जरा सोचो, 1200 बीज आपने बो दिए आम के, और 25 आम, 25 आम आपके कन्वर्ट हो गए, 25 बीज आपके कन्वर्ट हो गए। 25 बीज भी आपने कर दिए, 50,000 प्रीमियम भी आपने पकड़ा, तो भी आप खुद कैलकुलेट कर लो कि आपका कितना बिजनेस होगा और आपने कितना कमा लिया। और एक गारंटी देता हूं, कम से कम 25 पॉलिसी आपकी इसी एक महीने के अंदर हो जाएगी, वो भी 1200 बीज होने के बाद। अब जरा सोचो, ये 1200 बीज जो आपने बो दिए रहेंगे, अगले 6 महीने तक, दिसंबर तक आपका MDRT COT TOT का जलवा, आपके क्लब मेंबरशिप का जलवा में 4 चांद लगा देंगे दोस्तों। इसी कोरोना पैंडेमिक के पीरियड में आप चक्के छौके मार देंगे और अपना 10 गुना अपना बिजनेस बढ़ा लेंगे। ये वादा है अविनाश पाटिल का आपसे। एक महीना आप लगातार जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना करो। अगर आप ये 1200 लोगों के बीज बोने के साथ में आपकी 25 पॉलिसी मिनिमम आपकी हो जाएगी। ये मेरा वादा है आप सबसे। सिर्फ ये एक महीना मेरी बात पे आप अमल करो, उसके बाद में आपका गाड़ी निकल चुकी है दोस्तों, गाड़ी निकल जाएगी दोस्तों। आप बोलेंगे फिर, वाह पाटिल साहब वाह,
फिर आप बोलेंगे, तब आप बोलेंगे पाटिल साहब जिंदाबाद। और तब मुझे खुशी मिलेगी दोस्तों कि जो मैंने आपको टाइम दिया और जो मैंने आपको बताया कि वो कारगर होगा। क्योंकि आप मेरे जितने भी लोग देख रहे हो, जितने आप देखने वाले, अगर इसमें से 10% लोगों के भी जीवन में बदलाव ला सकूं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा दोस्तों। मैं धन्य समझूंगा कि मैं इस प्रोफेशन में हूं और मैं आपकी सेवा कर पाया। दोस्तों सब अभी कमिटमेंट डाल दे कि आप ये डेली का 40 कॉल्स करें, डाले कमेंट्स में डाले, डेली 40 कॉल्स करेंगे, 1200 कॉल करेंगे और 25 पॉलिसी आपकी मिनिमम हो जाएंगे और 1200 आम के पेड़ आप लगा चुके रहेंगे। आप एक टारगेट डालो, अभी टारगेट डालो, सब कमेंट्स में डालो, कमेंट बॉक्स फुल कर देना चाहिए, फुल हो जाना चाहिए दोस्तों। और जब देखेंगे कि मैं भी हूं यहां पे और आप भी है, गारंटी देता हूं आप मेरी जय करें, मगर आप मुझे सर पे बिठा लोगे दोस्तों। ये वादा है मेरा आपसे। मैं दिल से आपसे बात कर रहा हूं, अपने कस्टमर के साथ में दिल का नाता, दिल का बंधन निभाओ, दिल का बंधन बनाओ, अपना बंधन इतना मजबूत बनाओ कस्टमर के साथ में कि हमेशा के लिए अपना कस्टमर के साथ में बंधन जुड़ जाएगा और ये बंधन बढ़ता ही चला जाएगा दोस्तों। तो हमको डरना नहीं है, लड़ना है। जब तक है जान, जब तक है जहान। दोस्तों मानो तो हार है, मानो तो हार है, और ठान लो तो जीत है, ठान लो तो जीत है। तो दोस्तों आप की जीत के लिए एक जय जयकार जोश हो जाना चाहिए, जिंदाबाद का जोश हो जाना चाहिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स के लिए जिंदाबाद का दोस्त हो जाना चाहिए दोस्तों कि आप ये तैयार हो गए लड़ने के लिए और आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और ये जिंदाबाद का जय जयकार कमेंट्स बॉक्स में हो जाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं पिछले 20 साल से मैं सेलिंग और ट्रेनिंग के प्रोफेशन में हूं। आई एम कंडक्टिंग सेमिनार्स एंड कोर्सेस। तो दोस्तों मैं 1000 से ज्यादा मेरे यहाँ पे सेमिनार्स हो गए एंड आई एड्रेस मोर देन 3 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स ऑल ओवर इंडिया। दोस्तों मेरे बेसिक कोर्स भी चलते हैं, एडवांस कोर्स भी चलते हैं। मैं 3 डेज का वर्कशॉप भी लेता हूं और गुरुकुल करके ईयर लॉन्ग प्रोग्राम में मेरे चलते हैं। तो अब मैं क्लाइंट में भी एड्रेस करता हूं। तो ये सब जो मैं करता था, तो एवरी इंश्योरेंस मैंने ये देखा कि हर इंश्योरेंस एडवाइजर कुछ अपना सपने पूरे करना चाहता है, अपना इनकम ग्रो करना चाहता है, और इसी वजह से उसने ये इंश्योरेंस एजेंसी ज्वाइन किया। मगर वो कोई उसके लिए वो कोशिश भी करता है मगर फिर भी कामयाब नहीं हो पाता है। तब मैंने देखा कि लगातार कोशिश के बावजूद भी अपने सपने पूरे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैंने भी इतने कोर्सेज सेमिनार्स लिए, उसमें भी मैंने कुछ लोग तो कर पा रहे हैं मगर सब लोग नहीं कर पा रहे। तो ऐसी क्या तकलीफ है? तब मैंने देखा इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तब मैंने देखा तो मैंने समझ में ये बात आ गई दोस्तों, देयर इज no one to motivate you, to train you, to upgrade you, to guide you on a daily basis। कोई डेली बेसिस के आपको ट्रेन नहीं कर रहा है, मोटिवेट नहीं कर रहा है, अपडेट नहीं कर रहा है। हम क्या करते हैं, कभी कोई सेमिनार हो गया है, सेशन हो गया है, तो उस टाइम पे मोटिवेशन अपने अंदर आ जाता है। बस उस मोटिवेशन में कुछ दिन तक अपना चलता है, उसके बाद में हवा निकल जाती है, फिर वापस वैसे वैसे हो जाते हैं, फिर वापस कोई मोटिवेशन कुछ दिन तक टिकता है। इस तरह से अपना काम चल रहा है। तो इस वजह से हम चाहते हुए भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तब मैंने देखा कि इसका कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मेरे इंश्योरेंस बंधुओं को इसका फायदा तो मिलना ही, इसको जो सपने वो लेकर आए उनके सपने तो पूरे होने ही चाहिए। और इसीलिए दोस्तों मुझे खुशी हुई प्रेजेंट करने के लिए। आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्तों, ब्लिस प्रेजेंट्स बीमा गुरु आपके साथ हमेशा, एंड इनोवेटिव एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंसेप्ट फॉर यू। ये अलग ही ट्रेनिंग कंसेप्ट है आपके लिए, जो हर दिन की शुरुआत बीमा गुरु के साथ, आपके लाइफ का और बिजनेस की हर मुश्किल का साथी रहेगा बीमा गुरु। आपसे हर दिन रूबरू होगा, हर दिन की शुरुआत आपकी बीमा गुरु के साथ होगी। कॉपी विद बीमा गुरु, हर दिन बीमा गुरु के साथ आप एक कॉपी लेंगे। इसमें जो है दोस्तों, बीमा गुरु कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, मैं चंद 5 मिनट आपका लूंगा, फिर उसके बाद में हम लोग जीवन लाभ के कंसेप्ट के ऊपर जाने वाले दोस्तों ये बीमा गुरु में जो है आपको 365 डेज, 365 सेलिंग टिप्स, 365 ऑडियोज एंड 52 वीडियोस मिलेंगे। मतलब हर दिन आपको एक नया सेलिंग टिप्स मिलेगा, हर वीक आपको एक ऑडियो मिलेगा मॉर्निंग में, और संडे को आपको एक वीडियो मिलेगा। और इसमें अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स के हम लोग बात करेंगे, जैसे कि सेलिंग आइडियाज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मार्केटिंग
स्किल, सेलिंग टेक्निक्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, अलग अलग मेथड्स क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्शन के, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान के यूएसपी क्या है, कैसे हम सेल कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बना सकते हैं, किस किस कॉम्बिनेशन को किस तरह से हमें इंप्लीमेंट करना है, ब्रांडिंग एंड कस्टमर रिलेशंस कैसे, ट्रस्ट कैसे हासिल कर सकते हैं, एचएनआई कंसेप्ट, क्लोजिंग के अलग अलग टेक्निक्स क्या होते हैं, बड़े बड़े पॉलिसी हम कैसे सेल कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन, अप्रोच कैसे करना है, कंसेप्चुअल सेलिंग कैसे करना है, इमोशनल सेलिंग कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा, बिजनेस इंश्योरेंस एंड मेनी मोर अलग अलग टाइप के कंसेप्ट सेल्स सेलिंग्स के ऊपर हम इसके ऊपर बात करेंगे और लगे रहेंगे। अपने खुद के लाइफ को भी और दूसरों के जीवन को भी कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके ऊपर अपनी पूरी बातें होती रहेगी दोस्तों, और अलग अलग के सेलिंग कंसेप्ट आपको इसके अंदर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये 365 डेज, 365 सेलिंग टिप्स, 365 ऑडियोज एंड 52 वीडियोस to motivate you, to train you, to upgrade you and to multiply your business on a daily basis। दोस्तों एक होम्योपैथिक मेडिसिन के, आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह काम करेगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह मेक्स यू, ये जड़ से आपके सिस्टम को बदलेगा, ये जड़ से आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह ये जड़ से आपके सेलिंग के कंसेप्ट को, आपके कम्युनिकेशन को, आपके कॉलिंग को, आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को, आपके क्लोजिंग की टेक्निक्स को, आपके प्रेजेंटेशन की टेक्निक को हम जड़ से बदल देंगे, ताकि आप एक बार पूरे अच्छी तरह से आइडिया अगर आपके अंदर आ गया, आपकी अगर जड़ी ही मजबूत हो गई, तो डेफिनेटली आप इस प्रोफेशन में आप चार चांद लगा सकेंगे। तो दोस्तों we convert we make your selling strong from the root, learn how to handle the objection। और दोस्तों इसमें और एक तरीका आपके लिए बेस्ट मैंने ये दिया हुआ है कि इसमें कुछ फेवरेट लिस्ट आपका बनेगा, आप माय फेवरेट्स करके उसमें आप देख सकते हैं, माय फेवरेट्स में जो चीजें आपको पसंद है आप उनको सेव करके रख सकते हैं। तो उसका बेनिफिट देखो क्या होगा। सपोज हम कस्टमर के पास में जब जाते हैं, क्लाइंट के पास में जब जाते हैं, तब हमें बहुत सारी चीजों का डर लगता है कि यार उसने ये पूछ लिया तो, इसने ऑब्जेक्शन पूछ लिया तो, वो ऑब्जेक्शन पूछ लिया तो, उसने अगर ऐसा पता दिया तो। अब हमको पता तो रहता है मगर समय पे याद आता नहीं है, आप भी जानते हैं। अगर हम बैठ के, अगर कोई आराम से बैठ के बात करेगा तो आप सभी ऑब्जेक्शन के जवाब दे सकते हैं, मगर उस वक्त आपको याद आता नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों कस्टमर के पास जाने से पहले अगर कुछ डाउट आपके माइंड में है कि इसने अगर ये पूछ लिया तो क्या करना है, तो वो आप बीमा गुरु में अगर जाएंगे तो माय फेवरेट लिस्ट में, माय फेवरेट्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें वो आपका ऑडियो या वीडियो पड़ा रहेगा। तो वहां पे आप चलते चलते, आप ट्रेन में बैठे, आप लोकल में बैठे, आप ईयरफोन लगा के वो 5-10 मिनट जो भी 10 मिनट सुन लिया, तो इमीडिएट मोटिवेशन आपको मिल गया कि हाँ मुझे ये इस तरह से बात करनी चाहिए। तो क्लाइंट के, कस्टमर के पास जाने से पहले आपका मोटिवेशन बरकरार बन जाएगा, आप मोटिवेटेड हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सवाल सिर्फ ये है, आपका कम्युनिकेशन करते हुए आप मोटिवेटेड होने चाहिए कस्टमर के सामने, और ये काम जो है आप टेंशन फ्री होने चाहिए कस्टमर के सामने। ये काम जो है बीमा गुरु आपके लिए करेगा। बीमा गुरु हर दिन सुबह आपके सामने दस्तक तो देगा, मगर कस्टमर के जाने से पहले जो भी चीज आपको, वो अगर माय फेवरेट्स में जाके अगर आप सुनते हैं तो आपको इमीडिएट वो रिकॉल आएगा। तो उस टाइम पे अगर कस्टमर ने अगर कुछ पूछ लिया तो आप उसका इमीडिएट जवाब दे सकेंगे। अगर कोई पूछता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मुझे प्लान अच्छा लगता है, रिलायंस में रिटर्न नहीं है, तो आप बीमा गुरु में जाके वो सुन लो, और वो इमीडिएट सुना रहेगा आपने, तो इमीडिएट आपको याद भी आएगा, क्योंकि लेटेस्ट सुनी हुई चीज हमें याद रहती है। तो इस तरह से बीमा गुरु जो है आपके हर टाइम पे आपको इंटरेस्टेड, आपको हेल्प कर पाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि बीमा गुरु आपका जीवन साथी है। आपको बीमा गुरु के अपने साथ में जोड़ना ही पड़ेगा, आपका पार्टनर बनानी पड़ेगा। ये आपका बिजनेस पार्टनर है बीमा गुरु, ये आपको हर पल पल पे बिजनेस के लिए आपको हेल्प करेगा और हर टाइम आपको मोटिवेट करेगा। जरा सोचो, हर दिन अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, हर दिन आप मोटिवेटेड रहेंगे तो कैसा लगता है आपको, कैसे रहेगा? क्योंकि सवाल तो यही है, आप मोटिवेटेड नहीं रह पाते, और बीमा गुरु ये वादा करता है आपसे कि डेली आपको मोटिवेट रहेगा। मैं बीमा गुरु अविनाश पाटिल हर दिन आपके साथ रहूंगा। मैं डेली आपको ये ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपका बिजनेस के टेंशन, आपके जीवन के टेंशन, आपके रोजमर्रा के टेंशन दूर करके आपको डेली मोटिवेटेड रखूंगा दोस्तों। और उम्मीद करूंगा कि आप अपने जीवन में अपने सपनों को, अपने फैमिली के सपनों को पूरे कर सके। तो क्या फीस देंगे इस दोस्तों आप इससे फॉर डेली ट्रेनिंग, मोटिवेशन, सेलिंग टिप्स एंड अपग्रेडेशन? तो दोस्तों इसके लिए क्या देंगे दोस्तों? ये प्रोडक्ट जो ये अनमोल प्रोडक्ट है दोस्तों, इसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि पूरे साल भर मैं आपको ये देने वाला हूं, पूरे साल भर हम साथ में रहने वाले हैं। तो दोस्तों मगर मेरा एक कोशिश, मैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी सॉल्यूशंस रीजनेबल कॉस्ट पे देता हूं, इसलिए दोस्तों इसका फीस हमने सिर्फ
₹10 पर डे। एक चाय या कटिंग अगर आप लेते तो 10 रुपए में आपको मिलती है, तो ये 10 रुपए के रेट में आपको सिर्फ ये दिया जा रहा है। पूरे साल भर का ट्रेनिंग, डेली बीमा गुरु आपके साथ रहेगा 3650 में। क्या आप अपने बिजनेस के लिए 10 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते? डेफिनेटली मुझे पता है आप सब लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि मेरे सभी इंश्योरेंस बंधुओं को इसका फायदा मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। इसलिए मैं आपको पूछना, आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, 5 रुपए में आता है। कैडबरी अगर आप लेते हैं छोटी कैडबरी तो 5 रुपए की आती है। कटिंग टी अगर आप लेते हैं कट्टे कॉर्नर पे, कटिंग टी अगर आप लेते हैं रास्ते पे तो 5 रुपए की आती है। तो दोस्तों मैं ये 10 रुपए भी नहीं लेना चाहता आपसे, ये 10 रुपए जो एमआरपी रखा है, मगर मैं आपको स्पेशली देना चाहता हूं। सिर्फ 5 रुपए का इन्वेस्ट कर सकते हैं आप अपने बिजनेस के लिए। सिर्फ 5 रुपए में बीमा गुरु आपके साथ में हमेशा रहेगा और आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। एक कटिंग चाय हम लोग ले सकते हैं, जो रास्ते पे कट्टे पे खड़ा होकर जो कटिंग चाय लेते हैं, ये कटिंग चाय में ये बीमा गुरु हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके साथ जुड़ेगा। तो दोस्तों मगर हमने अभी जो देखा, कुछ दिनों के लिए हमने सोचा कि हमारे सभी इंश्योरेंस बंधुओं के लिए, अभी ये कोरोना पैंडेमिक के पीरियड में माहौल भी थोड़ा सा ये है, तो मैं ये चाहता हूं कि देखो जो 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट है दोस्तों इंडिया में, 13 से 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट है, मगर उसमें से मैंने देखा कि चंद 10,000 लोग जो है ये इमीडिएटली सीओटी टीओटी हो पाते हैं। तो मैंने सोचा कि जिनके पास में ऑलरेडी ये मालूम है कि लर्निंग लेना चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर उनके लिए क्या कि जिनके पास में अभी तक ये प्रोडक्ट नहीं है, या फिर जो लोग अभी तक ये लर्निंग नहीं ले पा रहे, या फिर जिनके पास में पैसा नहीं, मेरे अभिकर्ता बंधु जो ये सपना देख के इस प्रोफेशन में आए थे कि उनके कुछ सपने पूरे होंगे, उनके फैमिली के सपने पूरे होंगे, मगर वो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या जो भी कुछ दिक्कतों की वजह से इसको ना ट्रेनिंग अटेंड कर पा रहे, ना ट्रेनिंग कर पा रहे, ट्रेनिंग नहीं होने की, उनका लर्निंग नहीं हो रहा, लर्निंग नहीं होने की वजह से वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मैं उन लाखों इंश्योरेंस एजेंट के लिए उसका बेनिफिट हो, इसके लिए हमने और ब्लिस के जो सीईओ मिस्टर देवेश उपाध्याय जी और हमारे सभी चैनल पार्टनर्स और डीलर्स ने, हम सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हमें इसका बेनिफिट, ये हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे ये चंद दिनों के लिए एक लॉन्चिंग ऑफर हम आपके सामने दे रहे हैं, कुछ चंद दिनों के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए, कि जिनको भी इसका फायदा उठाना है उठा ले। तो हमें सभी चैनल पार्टनर्स लगे, सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स लिए, हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम कुछ दिनों तक इससे कुछ भी पैसा नहीं कमाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, सिर्फ जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें आ रहा है उस रेट पे हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। और ये अभी नहीं तो कभी नहीं, ये लिमिटेड पीरियड का ऑफर, हम 365 डेज, 365 सेलिंग टिप्स, 365 ऑडियोज एंड 52 वीडियोज, डेली बीमा गुरु आपके साथ, कॉपी विद बीमा गुरु सिर्फ ₹1 पर डे में आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ 365 रुपीज में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सभी को रिकमेंड करूंगा और अपने सभी दोस्तों को आप रिकमेंड करें। ये ऑफर आप मिस ना होने दीजिए, हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रहे हैं, ताकि हम सबको आपको, लेकिन सिर्फ हमारे डीलर्स को कांटेक्ट करो, हमारे चैनल पार्टनर्स को कांटेक्ट करो, सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट करो, आप उनसे ये बीमा गुरु रजिस्टर करा सकते हैं। आज से बीमा गुरु लॉन्च हो गया है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है दोस्तों। और मैं चाहता हूं ये कुछ दिनों के लिए हमने दिया है ताकि सभी का फायदा हो सके, ताकि आपका कोई दोस्त मिस ना करे इस ऑफर को। इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूं, अपने सभी दोस्तों को आप ये रिकमेंड करें और इस ऑफर के लिए अपने मैं सभी डेवलपमेंट ऑफिसर को ये बताना चाहूंगा कि अपने पूरी टीम को आप ये रिकमेंड करें, अपना नया एजेंट हो पुराना एजेंट हो, और सभी को रिकमेंड करें, क्योंकि ये ₹1 में कुछ होता नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं होता है दोस्त। हमारे सभी एग्जीक्यूटिव चैनल पार्टनर ऑनलाइन रहेंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके एरिया के जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, चैनल पार्टनर्स है, डीलर्स है, आप उनको कांटेक्ट करें तो आप ये रजिस्टर कर सकते हैं बीमा गुरु। दोस्तों ₹1 में कुछ नहीं होता है मेरे भाई, ₹1 में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, ₹1 में। तो मैं पूरे इंश्योरेंस एजेंट्स को, बंधुओं को, सभी को आपको रिकमेंड करता हूं और सभी डेवलपमेंट ऑफिसर को बोलता हूं कि कंपलसरी आप अपने एजेंट्स को ये रिकमेंड करें या अपनी तरफ से फ्री गिफ्ट दे, क्योंकि ये एक रुपया आपने इतनी मेहनत से उनको सपने दिखाए, उनको सपने पूरा करने का आप लाए, और आप पूरी कोशिश करते हैं कि अपने सभी इंश्योरेंस एजेंट जो है आपके परफॉर्मेंस बने। और बस यही आपकी जो कोशिश हमसे आपने की है,
तो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा आपकी पूरी टीम को आप बोले और उनको एक मदद का हेल्पिंग हैंड्स देके उनको आगे बढ़ने में ये चीज उनको बताए कि हाँ, 1 रुपए में कुछ मिलता नहीं, मगर ये 1 रुपए में उनकी सेलिंग की दुनिया बदल सकती है, वो उनके सपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों 1 रुपए में क्या मिलता है, 365 रुपीज में क्या मिलता है? अगर आप पिज्जा खाने के लिए एक पिज्जा लेंगे तो 365 रुपीज में मिलेगा आपको। अगर आप एक या 2 बर्गर लेंगे तो 365 रुपीज में मिलेगा आपको। एक पॉपकॉर्न लेंगे आप तो 300-400 रुपए लग जाता है मेरे भाई। आप मूवी टिकट मूवी देखने गए तो आपको 1 या 2 मूवी टिकट 300-400 रुपए में मिल जाएगी। तो ये सिर्फ 1 या 2 मूवी टिकट है पॉपकॉर्न के रेट में, पिज्जा के रेट में पूरे साल भर का ट्रेनिंग आपको मिल रहा है। दोस्तों अगर आप एक क्वार्टर लेते हैं तो 400 रुपए की आपकी क्वार्टर आ जाएगी। अरे एक क्वार्टर के बदले में आपको पूरे साल का ट्रेनिंग मिल रहा है। 2 सिगरेट के पैकेट आप लेंगे तो 2 सिगरेट के पैकेट में पूरे साल का ट्रेनिंग आपको मिल रहा है मेरे भाई। अगर आप रजनीगंधा का कैन लेते हो तो वो ये रजनीगंधा के एक कैन के बदले में आपको पूरे साल भर का ट्रेनिंग मिल रहा है। अगर आप कोई एक वेबिनार अटेंड करते हो, 5 घंटे का कोई वेबिनार या सेमिनार, तो आपको वो 5 घंटे के वेबिनार सेमिनार के 400 या 500 रुपए लग जाते हैं। ये 400-500 रुपए में वो एक वेबिनार अटेंड करने के कॉस्ट में आप पूरे साल भर का ट्रेनिंग ले रहे हैं मेरे भाई। पूरे साल भर मैं आपके साथ में रहूंगा, पूरे साल भर हम जुड़े रहेंगे और पूरे साल भर मैं वादा करता हूं आपको, मैं हर दिन आपको मोटिवेट रखूंगा। हर दिन जो चैलेंजेस डेली के आते उससे आपको बचाऊंगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करूंगा। और इस पैंडेमिक के पीरियड में या फिर ये सुपर हाईटेक एजेंट बनने में आपकी पूरी मदद करूंगा। और आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली हर अलग अलग टॉपिक सेलिंग कंसेप्ट के जरिए और लाइव कंसेप्ट के जरिए आप डेली मिलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि ये 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता है। 1 रुपए में आप अपने मैं आपसे सवाल कर, आप 1 दिन की भूख मिटाना चाहते हो? आप 1 दिन की भूख मिटाना चाहते हो? एक टाइम की, एक समय की, या 1 दिन की भूख मिटाना चाहते हो, या 1 दिन की प्यास मिटाना चाहते हो? मैं आपको जिंदगी भर की प्यास मिटाने की बात कर रहा हूं, मैं जिंदगी भर की भूख मिटाने की बात समझा रहा हूं मेरे भाई। चॉइस आपका है, आप 1 दिन की भूख मिटाना चाहते हो या जिंदगी भर की या पूरे साल भर की, ये चॉइस आपके पास में है मेरे भाई। आप 1 दिन की प्यास बुझाना चाहते हो या पूरे साल भर की, ये चॉइस आपके पास में। 1 रुपए में आप सफलता की चाबी ले सकते हैं। 1 रुपए में आपकी सेलिंग की दुनिया ही बदल जाएगी। तो मैं कुछ मत सोचो, आपका भाग्य बदलने वाला है। बीमा गुरु के साथ जुड़ जाओ और आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सभी फ्रेंड्स को, अपनी पूरी टीम को रिकमेंड करें, क्योंकि ये चंद ऑफर अभी नहीं तो कभी नहीं। 1 रुपए में बीमा गुरु आपके साथ हमेशा, कॉपी विद बीमा गुरु, हर दिन की शुरुआत बीमा गुरु के साथ। ये आप सभी को रिकमेंड करें क्योंकि कुछ दिन में ये ऑफर हम क्लोज करेंगे दोस्तों। तो ये बेनिफिट सबको मिले।